अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ मान। और बड़े अरसे से हमारा एक टूर ड्यू था कश्मीर का या ग्वादर का, तो फिर एट लास्ट अभी आज हमारा कश्मीर का टूर का प्लान हो गया हुआ है। रात ही हुआ है, तबीयत बड़ी ख़राब थी, नज़ला ज़ुकाम था, लेकिन बहुत ज़्यादा पैशनेट थे कि हमने अब जाना ही जाना है। तो मैं हूँ बासित साहब के घर खड़ा हूँ अभी, और बासित साहब जो मेरे कंपेनियन अपनी बाइक वगैरह रेडी कर रहे हैं। अभी आते हैं तो फिर उनसे भी आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। शुक्रिया। अभी हम पहुंच गए हैं जनाब। सफ़र का आगाज़ जो हमने किया था लाहौर से होते हुए शाहदरा गुजरांवाला क्रॉस करते हुए अभी हम सलमान स्वीट्स पे आ गए हैं। मुज़फ़्फ़राबाद हमारा हम पहुँच गए हुए हैं इस टाइम। जो मरी का हमारा रास्ता था वो बहुत ज़्यादा बारिश और हमें ठंड मिली तो वो हम पिक्चराइज़ नहीं कर सके। तो रात फिर हमने मुज़फ़्फ़राबाद में क़याम किया और अभी नाश्ता करके जो सा है वो हम मुज़फ़्फ़राबाद से टुवर्ड्स कश्मीर की तरफ निकल रहे हैं और ऑल सेट को और हम रेडी हैं बिल्कुल निकलने के लिए, और बादशाह साहब भी रेडी हैं। और हमने जो सा है वो मुज़फ़्फ़राबाद से अपना सफ़र का आगाज़ किया। जो ही कोई हम 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम मुज़फ़्फ़राबाद से बाहर गए हैं तो हमें फ़ील हुआ कि हम बहुत ही खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी में दाखिल हो रहे हैं। बिलाशुबा इसको जन्नत नज़ीर वादी कहना गलत ना होगा। बुलंद वाला पहाड़, दरख्त और बहुत ही खूबसूरत किस्म के नज़ारे हमें देखने को मिले। और दूर बहुत दूर हमें कश्मीर की चोटियों पे बर्फ़ ही नज़र आई। रास्ते में बहुत सारे हमें झरने, वाटरफॉल्स और हमें बहुत सारी आबशारें जो थी हैं वो मिली, जहाँ पे हमने कुछ देर स्पेंड की और फिर हम आगे निकल गए। लेकिन हमारा जो एम था वो ये था कि हमने आज रात जो है वो केल में क़याम करना है। तो हम रास्ते में ज़्यादा देर नहीं रुके और हम अपना सफ़र का आगाज़ हमने जारी रखा। और ये हम नीलम वैली में एंटर हो रहे हैं। जब जो ही नीलम वैली में आप एंटर होते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत चाइना के तावन से बना हुआ डैम हमें नज़र आता है आपकी राइट साइड पे, जो कि यहाँ लोकल्स की जो है वो पानी की और बिजली की ज़रूरियात को पूरा करता है। बड़ी खूबसूरत जगह है जी, और बड़ा ही देख के खुशी महसूस हुई कि हमारे मुल्क में भी कोई अच्छा काम हुआ हुआ है। तो ये जी हमारा जो केल अभी भी 117 किलोमीटर है जो कि हमने सफ़र तय करना है। सड़क बहुत अच्छी है, अभी तक आगे जाके बताऊंगा कहाँ से ख़राब होती है। और ये हम रास्ते में कुंडल शाही वाटरफॉल आए और हम ना देखें ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने कुंडल शाही से अपना 3-4 किलोमीटर लेफ़्ट साइड पे टुवर्ड्स कुटन वैली की तरफ हम टर्न हुए। और ये कुंडल शाही वाटर लेक, यहाँ पे कुछ साल कबल एक हादसा भी हुआ था। चंद लोग, जो पुराना एक ब्रिज बना हुआ था वो गिर गया था और उसमें वो शहीद हो गए थे। और इस ब्रिज पे हमने बाइक ले जाकर और इस खूबसूरत जो पानी का चश्मा आ रहा है इसके बाद खड़े होकर हमने टाइम स्पेंड किया। ये ऊपर कुटन वैली और बाबून वैली को रास्ता जा रहा है। ये मेरे पीछे जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये इस टाइम इंडिया के घर हैं। हम इस टाइम बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास खड़े हुए हैं। और ये उसके बाद एक जगह आती है दवारियाँ से रास्ता रत्ती गली ले को निकलता है। वहाँ भी हमें चेक पोस्ट वालों ने कहा कि आगे आपका रास्ता जो है वो आपको ख़राब मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई। जा बजा हमें बर्फ़ जो सी है वो मिलना शुरू हो गई। मौसम जो था वो लख्त चेंज हो चुका हुआ था। सरसब्ज़ पहाड़ों पे सफ़ेद पोश बर्फ़ नज़र आ रही थी। जा बजा दरिया में बर्फ़ नज़र आ रही थी आपको, और बहुत ही खूबसूरती में जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा था रास्ते की। जो ही हम पहुँचे हैं शारदा, तो हमारा प्लान था कि हम केल में जाकर स्टे करेंगे, जो कि हमारा एक गलत फ़ैसला था। और हमने जब केल का सफ़र स्टार्ट किया तो बर्फ़ बारी हो रही थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा हमें रास्ते में मिली। और रास्ता जो है वो बिल्कुल कच्चा है और हमारा कीचड़ की वजह से मोटरसाइकिल के टायर जो हैं वो आधे कीचड़ में डूबे हुए थे। और जब हम थोड़ा सा आगे गए हैं तो हमें इल्म में आया कि रास्ते में जो है वो जी अस्सलाम वालेकुम। कल की रात की अटैम्प्ट के बाद बाइक्स पे हम केल जाने की कोशिशों में थे, लेकिन बाइक्स पे हम केल नहीं जा सके क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइडिंग थी। और फिर वापस हम शारदा आके रुके हैं और रात हमने शारदा में स्पेंड करने के बाद आज हम उस्ताद जी के साथ जो हैं जीप पर हम दोबारा केल की अटैम्प्ट कर रहे हैं। होपफुली रास्ता खुल चुका होगा, तो रास्ते में भी आपको मुख्तलिफ मनाज़र भी दिखाते जाएंगे और आपको इंशाअल्लाह लुत्फ़ होंगे। रास्ते में बहुत सारे ग्लेशियर्स जो थे वो गिरे हुए थे बर्फ़ की वजह से।
और हमने अपने जीप पे सफ़र जारी रखा। जो ही हम लैंड स्लाइडिंग वाली जगह पहुँचे तो हमें इल्म में आया कि रास्ता अभी तक क्लियर नहीं हुआ और लैंड स्लाइडिंग बहुत शदीद थी और बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम पत्थरों के ऊपर से गुज़र के क्रॉस करेंगे। लोकल्स के मुताबिक आगे 4-5 किलोमीटर का सफ़र ही था केल का, जो कि सही नहीं था और लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। हमने पैदल अपने सफ़र का आगाज़ किया और लेकिन जो ही हमने कोई 1-2 किलोमीटर पैदल चले तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये भी केल से हम काफ़ी दूर हैं। हाँ जी। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं हम। जो ही आप केल पहुंचते हैं तो बहुत ही हसीन किस्म की वादी, खूबसूरत घर और बर्फ़ से ढके हुए जो उनसे है वो पहाड़ में नज़र आए। तो फौरी तौर पे हम इस डोली पे पहुंचे। इस केबल कार के ज़रिए हमने दरिया क्रॉस करना था और हमारा सफ़र था अरंकेल। और अरंकेल का जो रास्ता था वो टोटली जो था वो बर्फ़ में ढका हुआ था। पौने घंटे का रास्ता हमने कोई 1 घंटे में तय किया, 1.5 घंटे में तय किया। और जब हम अरंकेल पहुँचे तो इंतहाई खूबसूरत तरीन नज़ारे हमारे मुंतज़र थे। बर्फ़ में ढका हुआ अरंकेल और साइडों पे पहाड़, चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई और इंतहाई दिल फ़रेब और दिलकश मनाज़र हमारे मुंतज़र थे। और हमने यहाँ पे कुछ देर स्पेंड करके अपनी जो सा रूहों को सरशार किया और हमारा सफ़र यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। आपका शुक्रिया।